अपमान का काम हमारे चौधरी परिवार का इन्होंने करने का काम किया है। बहुत गलत मैसेज है और इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। ये ऐसा आदमी है, कभी अपने गुर्जर समाज का नहीं हो सकता है, और ये इसने वहां दादरी रैली में करके दिखा दिया। और प्रोटोकॉल के हिसाब से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके हिसाब से भी उनका संबोधन बैठता था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो अकेले दम पे महारैली कर सकता है तो वो चौधरी यशपाल सिंह के सपुत्र हैं। अकेला एक राजकुमार भाटी जी पूरे समाज का ठेका नहीं ले सकते कि वो अकेला पूरे समाज का ठेका ले लें, क्योंकि वो प्रवक्ता हैं। भीड़ के लिए तो यहाँ अलग अलग हैं। जनपद सहारनपुर में चौधरी रुद्रसेन हैं, हमारे पूर्व विधायक मनोज चौधरी हैं, भाई मुखिया गुजर हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने पूरे देश में गुर्जर जाति की राजनीतिक पहचान कराई। गुर्जरों में आज भी चौधरी परिवार का बड़ा सम्मान है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं कि भाई चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी में ही कल 29 मार्च को समाजवादी पार्टी की एक रैली हुई और इस रैली का उद्देश्य गुर्जर समाज के लोगों को साधना था। इस रैली के संयोजक राजकुमार भाटी थे, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और गुर्जर समाज से भी हैं। लेकिन किस तरीके से पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटों चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का उस रैली में अपमान किया गया, वो आप सभी लोगों ने सुन भी लिया होगा और देख भी लिया होगा। इस घटना के बाद गुर्जर समाज में बड़ा रोष है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस तरीके से अपमान चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का दादरी रैली में हुआ है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में खासकर समाजवादी पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। और शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके से चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का दादरी की रैली में अपमान हुआ है। चौधरी रुद्रसेन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला और जो पंडाल था, जो सीटें लगाई गई थी, उनमें भी वो सबसे पीछे बैठे हुए थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? विपिन जी, जो दादरी में जो रैली हुई वो बहुत ऐतिहासिक रैली हुई। उसका जो है उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में इसका बहुत अच्छा मैसेज है कि अखिलेश यादव जी ने जो है दादरी में जो है बहुत बड़ी रैली की और गुर्जर समाज ने जो है बहुत भारी संख्या में वह वहाँ पे पहुँचे। लेकिन जो दादरी में जो ये अपमान हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के शेर कहे जाने वाले चौधरी यशपाल सिंह, जिनकी खुंखार से अधिकारी कांप जाता, उनके सुपुत्र चौधरी रुद्रसेन, जो फिलहाल समाजवादी में राष्ट्रीय महासचिव हैं, और दूसरे इंद्रसेन, जिनका जो है डंका बजता है। सर्व समाज के नेता हैं, खाली गुर्जर समाज के नहीं हैं, वो सर्व समाज की राजनीति करते हैं। लेकिन वहाँ के जो आयोजक हैं भाटी जी ने जानबूझ के उनका अपमान करने का काम किया गया। क्योंकि जो आदमी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है, उसे तो वैसे भी कैडर के हिसाब से भी बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन उन्होंने दूसरी लाइन में बिठा गया और उसके बाद एक बार भी मंच के द्वारा उनका एक शब्द तक, नाम तक नहीं लिया गया। तो इससे पूरे समाज में आक्रोश है। और वैसे तो एनसीआर के जितने भी नेता हैं, एक दो को छोड़ के, उनकी आदत क्या है, वो जब हमारे यहाँ आते हैं ना इधर जनपद सहारनपुर में, उन्हें माला डलवाने का यहाँ बड़ा अच्छा हमारे यहाँ सत्कार होता है, उसका तो उन लोगों को शौक है। लेकिन जब हमारे यहाँ के लोग उधर जाते हैं, वहाँ पे एनसीआर में जो हमारे समाज के इस तरह के जो लोग हैं, सभी नहीं हैं, ये जो है हमारे लोगों का अनादर करते हैं और उसी का उन्होंने जो है वहाँ महारैली में करके दिखा। तो इससे समाज के अंदर बहुत ज़रा भारी आक्रोश है। हो सकता है चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन वहाँ कार्यक्रम में थोड़ा लेट पहुँचे हों। नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी जब बोले उससे पहले वे दोनों भाई वहाँ पे पहुँच गए थे। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से ये चौधरी रुद्रसेन और इंद्रसेन गाड़ियों का लगभग 400-500 गाड़ियों के काफिले के साथ वहाँ पे पहुँचे भी थे। और ज़्यादा संख्या जो है दादरी में इधर की थी, पश्चिम की, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ से जो हज़ारों लोग जो है वहाँ पे पहुँचे थे। और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को जो है मंच पे बुलवाया गया। बहुत से लोग हैं ऐसे, जैसे हमारे ये पवार खाप के चौधरी हैं मनोज चौधरी जी, उन्हें भी जो है इग्नोर किया गया। मुखिया गुजर भी बड़े नेता हैं,
चौधरी रुद्रसेन जी हैं, तो ऐसे बहुत से लोगों को नेगलेक्ट करने का काम केवल एक जो आयोजक था उस आयोजक द्वारा किया गया। अखिलेश यादव ने जो है नहीं कहा उनसे कि आप इन्हें नेगलेक्ट करो, लेकिन वो तो जो रैली का आयोजक था उसने जानबूझ के ये भाटी ने का जो है ये सिस्टम था, भाटी ने किया गया। भाटी जी जब सहारनपुर आए हैं तो सहारनपुर के गुर्जरों ने तो बड़ा ढोल नगाड़ों से मालाओं से उनका स्वागत किया है, लेकिन जब नंबर भाटी जी का आया, हमारे यहाँ के जो गुर्जर हैं और गुर्जर समाज के सिरमौर हैं वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें मिला अपमान। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी विपिन जी आपसे कह रहा था, हमारे यहाँ तो जो भी लोग आते हैं सभी का, चाहे वो सर्व समाज का कोई भी नेता अगर हमारे यहाँ जनपद सहारनपुर में आता है, हमारा तो अवगत करने का जो है सत्कार में जो है जनपद सहारनपुर का नाम ले जाता है। लेकिन जब हमारे लोग वहाँ जाते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि भीड़ खाली भाटी के हिसाब से नहीं आई, ये पूरे गुर्जर समाज की भीड़ थी जो, और इसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा भी है कि गुर्जर समाज जो है 2027 में अगर सरकार आती है तो उन्होंने कहा गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, विजय सिंह पथिक और धन सिंह कोतवाल यहाँ से लेकर लखनऊ तक उनकी मूर्ति लगाने का काम किया जाएगा। राजकुमार भाटी ने जो व्यवहार किया है तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? वैसे भाटी जी का तो एक पत्रकार हैं हमारे संजय खटाना जी, उन्होंने कई बार पहले फेसबुक उनका अकाउंट खोल कर देखना, उन्होंने कहा था 2012 के आसपास उन्होंने भाटी जी को जो है यहाँ इधर हमारे क्षेत्र में जब आते थे नए थे में, तो उनके बारे में हमें विश्वास नहीं था, मगर हो सके पता नहीं खटाना जी मतलब क्या मतलब उनका कुछ आपस में कुछ होगा, लेकिन आज उन्होंने जो है वो उस चीज़ को जो है सार्थक कर दिया कि भाटी जी किस श्रेणी के नेता हैं। संजय खटाना ने क्या बोला था? संजय खटाना जो पत्रकार हैं फिलहाल हरिद्वार में रहते हैं, उन्होंने कहा था ये ऐसा आदमी है कभी अपने गुर्जर समाज का नहीं हो सकता है, और ये इसने वहाँ दादरी रैली में करके दिखा दिया। ये तो ये सोच रहा कि केवल अकेला आयोजक लिखने से कुछ नहीं होता, और ये चौधरी यशपाल सिंह के लड़के हैं, ये तो हर दूसरे तीसरे साल रैली करें, महारैली करने में तो महारत हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो अकेले दम पे महारैली कर सकता है तो वो चौधरी यशपाल सिंह के सपुत्र हैं। इनसे बड़ी रैली इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अपने दम पे, अकेले अपने दम पे ये तो महारैली करने का काम करें, ये तो लाखों लोगों की जो है भीड़ इकट्ठी कर दें, और अखिलेश यादव की 2 रैली तो ये कर चुके हैं। तो जिस तरीके से मालाएं राजकुमार भाटी के गले में यहाँ सहारनपुर में डलती हैं और उन्होंने यहाँ के बड़े नेताओं का अपमान कर दिया जिनकी उत्तर प्रदेश में पहचान है, उत्तर प्रदेश का गुर्जर उन्हें मानता है, तो ये मालाएं अब भी डलेंगी या नहीं? देखो आपने कल से देखा होगा रैली के बाद पूरा सोशल मीडिया पे युवाओं में हमारे समाज के अंदर ही पूरा आक्रोश है। आक्रोश रैली को लेके नहीं है, रैली तो ऐतिहासिक हुई। अखिलेश यादव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, गुर्जर समाज धन्यवाद करता है, उन्होंने जो हमारे पुरुषों का जो है जो दादरी के अंदर जो हमारा अपमान हुआ था, उन्होंने वहाँ गंगा जल से गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी को जो है शुद्धिकरण किया गया। इसका पूरा समाज में बहुत अच्छा मैसेज है। अखिलेश यादव जी हमारे समाज को सम्मान दे रहे हैं, और 2027 में उन्होंने कहा कि अगर सरकार आती है तो हमारे महापुरुषों की जो है मूर्तियाँ या स्मारक वो लगाने का काम करेंगे। तो जो शुद्धिकरण हुआ है तो उससे मतलब गुर्जर समाज खुश क्यों है? खुश ये है, आपने देखा होगा दादरी में हमारे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति से गुर्जर शब्द हटाने का जो काम किया गया था, उससे समाज में बहुत बड़ा आक्रोश था। वही मैदान था, वही जगह थी, वही मूर्ति थी, तो इससे जो है समाज में पूरा जो है पूरी खुशी है कि वहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तर का नेता आया और उसने आके कहा कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का नाम पूरे देश के अंदर हर जगह है। आपने देखा होगा पूरे सभी राज्यों में जो है इसे मानते हैं। गुर्जर समाज जो है हमारा प्रेरणा स्रोत जो है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है 27 में तो इसके स्मारक और मूर्ति लगाने का काम किया जाएगा। आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या अब भी राजकुमार भाटी के गले में सहारनपुर में मालाएं डलेंगी? राजकुमार भाटी केवल प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता है, और वो प्रवक्ता का मेरे ख्याल से मैं माननीय अखिलेश यादव जी से भी ये निवेदन करता हूँ, उन्हें खाली प्रवक्ता ही रहने दें, वो नेता नहीं बन सकते। सामाजिक स्तर उनका नहीं है। ये तो अखिलेश यादव की वजह से गई भीड़। अगर भाटी जी सोच रहे हैं कि मेरी वजह से भीड़ है, ऐसा नहीं है। भीड़ के लिए तो यहाँ अलग अलग हैं। जनपद सहारनपुर में चौधरी रुद्रसेन हैं, हमारे पूर्व विधायक मनोज चौधरी हैं, भाई मुखिया गुजर हैं, अतुल प्रधान हैं, बहुत एक से एक हैं, एक से एक दिग्गज नेता हैं। उन सभी के कहने से तो लोग पहुँचे, लेकिन ये जो आयोजक की जो है ये बड़ी कमी है। आयोजक ने वहाँ ज़्यादातर चौधरी रुद्रसेन जी का नहीं, और भी जो हमारे समाज के जो गुर्जर समाज के जो नेता थे उनका अपमान करने का काम राजकुमार भाटी ने किया है।
इस सफल रैली के बाद जिस तरीके से गुर्जर समाज में ये आक्रोश पनप गया है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर समाजवादी पार्टी पर? देखो, विधानसभा का ये तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सोचना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक बात भी पहुंच रही हैं, तो उन्हें लगेगा इस चीज़ के बारे में, तो उन्हें भाटी जी को कहना चाहिए कि भाई जो तेरी जगह है उसी जगह इन्हें भिजवा देना चाहिए। इन्हें प्रवक्ता हैं, खाली टीवी पे डिबेट में जो है वहाँ बोल लो, और आम आदमी से इनका कोई, मैं तो मानता नहीं कि ये जनमानस में जो है ये पॉपुलर होंगे। जनमानस के नेता नहीं हैं ये, तो खाली बस हवा हवाई नेता हैं। राहुल जी, आप बताओ, जिस तरीके से सहारनपुर से मनोज चौधरी जो पवार खाप के चौधरी हैं, और चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन जिन्हें पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, चौधरी यशपाल सिंह जी का नाम उनके साथ में जुड़ा हुआ है, उनका वहाँ पर अपमान हुआ, ऐसी पोस्टें लगातार सुबह से सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही गलत मैसेज गया है। कल के कार्यक्रम का इतनी अच्छी ऐतिहासिक रैली होने के बावजूद भी आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी आपने ये भूल करी है राजकुमार भाटी जी। आपने जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बड़े घराने को नेगलेक्ट करने का काम किया है, जबकि जो प्रदेश कार्यालय से जो एक लेटर जारी हुआ था, मैं देख रहा था, उसमें चौधरी रुद्रसेन जी इस जो ये कार्यक्रम थी मंच की विशेष उसमें थे कि ये जो है मंच पर रहेंगे और जो है मंच को संभालेंगे। उसके बावजूद भी ना तो आपने उनके गले में कोई पटका पहनाया, ना आपने उनका संबोधन कराया। 2 मिनट का संबोधन होना उनका, क्योंकि वो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके हिसाब से भी उनका संबोधन बैठता था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। आपने ना तो वो, ना उनके बारे में कोई एक शब्द बोला। और मनोज चौधरी पूर्व विधायक हैं, 84 खाप के चौधरी हैं, ना उनका कोई नाम है, मुखिया गुजर जी का कोई नाम नहीं रहा। अगर 1 मिनट कोई देर से पहुंच भी गया तो नाम तो फिर भी होना चाहिए था भाई। लेट से वेट तो हो ही जाते हैं, अगर एक आधा कोई नेता लेट हो ही गया होगा तो ये आपकी बड़ी चूक है। आपने इतनी बड़ी रैली कर दी और मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए रैली का। गुर्जर समाज राजकुमार भाटी के नाम से आकर्षित होगा 27 के चुनाव में, या चौधरी रुद्रसेन या चौधरी इंद्रसेन के नाम से? देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो चेहरा है चौधरी रुद्रसेन और इंद्रसेन जी। बड़ा ग्रांड 2012 में जो सरकार बनी थी अखिलेश यादव जी की, समाजवादी की सरकार, वो चौधरी यशपाल सिंह के आने से उसके बाद बनी थी। उससे पहले सरकार नहीं थी। सरकार तो उससे पहले 2003 में थी। सरकार जब बनी 2012 में चौधरी यशपाल सिंह जी उस टाइम पे थे। वो गांव, मेरे आज भी याद है, वो गांव घूमे थे, जगह जगह उन्होंने सभाएं करी थी, तब जा करके सरकार बनने का सौभाग्य अखिलेश जी को प्राप्त हुआ था। अगर अखिलेश जी अब भी समय है, इस स्थिति को संभालें, अपना मैनेजमेंट संभालें और कौन क्या है उसके बारे में अपना विश्लेषण करके चौधरी रुद्रसेन जी को, इंद्रसेन जी को और मनोज चौधरी जी हैं और भी नेता हैं, इन सबको एक कमान दीजिए। और ये अकेला एक राजकुमार भाटी जी पूरे समाज का ठेका नहीं ले सकते कि वो अकेला पूरे समाज का ठेका ले लें, क्योंकि वो प्रवक्ता हैं, ज़मीन पर काम करना पड़ता है। और रैली जो है वो भाटी जी के हिसाब से लोग नहीं पहुँचे, वो अखिलेश यादव जी के लिए पहुँचे थे। और सभी लोगों का योगदान है। अतुल प्रधान जी हैं, बड़े नेता हैं, और भी हरीश पाल जी हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, बहुत सारे नेता हैं। आपके बागपत में बिल्लू प्रधान जी हैं, जी पूरा जिला अध्यक्ष हैं। तो उन सभी की मेहनत थी। लमसी गुजर जी हैं मुजफ्फरनगर में, जो काफ़ी लोग यहाँ से काफ़िले के साथ पहुँचे, तो सभी का योगदान रहा, तब जा कर के रैली सफल हुई है। कोई अकेले आदमी की रैली सफल नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार राजकुमार भाटी ने किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि राजकुमार भाटी ये सोच रहे हैं कि भाई इस रैली में ये जो लोग आए हैं ये बस राजकुमार भाटी की देन है। नहीं, ये छोटी मानसिकता का परिचय है। उनका सम्मान न करना बहुत छोटी मानसिकता, उनका नाम न लेना, और बार बार एक ही आदमी के बारे में, आप एक ही आदमी के बारे में एक नाम ले रही हैं जिसका भी ये यहाँ मौजूद है। पर आप उन लोगों को जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको आप पीछे सीटों पर बैठा रहे हैं, और उनका ऊपर से उनका नाम भी नहीं ले रहे, ना उनको पटका पहना, ना उनको माला पहनाई गई। तो ये एक बहुत बड़ा अपमान का काम हमारे चौधरी परिवार का इन्होंने करने का काम किया है। बहुत गलत मैसेज है और इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? राजकुमार भाटी ने ऐसा क्यों किया? क्या एमएलसी इसके पीछे वजह है? जिस तरीके से चौधरी रुद्रसेन का नाम चल रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी उन्हें एमएलसी बनाएगी, और राजकुमार भाटी चाहते होंगे एमएलसी का पद उन्हें मिले। भाई हो सकता है, वो तो उनकी अपनी ये सोच का ही तो फ़र्क है, ये सोच का फ़र्क है। उम्र में भी रुद्रसेन जी बहुत बड़े हैं और ओहदे में भी बहुत बड़े हैं। ये उनकी सोच, यही तो छोटी सोच, ये छोटी सोच आदमी को कभी कभी नुकसान कर सकती है उसका। क्योंकि अखिलेश यादव जी को पता है कि किसको सम्मान देना है और कौन रैली के माहिर हैं। ऐसी रैली तो चौधरी परिवार जो है हर 6 महीने में कर दे। जैसी रैली हुई है ऐसी तो हर 6 महीने में कर सकते हैं वो, और अपने दम पर अकेले कर सकते हैं।
पार्टी के नाम पर नहीं, अकेले अपने नाम पर कर देंगे इतनी बड़ी रैली तो। चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन के सामने राजनीतिक रूप से राजकुमार भाटी की हैसियत क्या है? देखिए, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी का प्रवक्ता है। सिर्फ पार्टी की जो भी नीतियां हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की तरफ से जो वक्तव्य जारी किए जाते हैं, सिर्फ उनके बारे में टीवी को बताना, टीवी जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर बोलना, अपनी बातें रखना, उनका काम सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता का ही होता है। राष्ट्रीय महासचिव जो होता है वो पार्टी के पूरे संगठन को देखता है, पूरे जितने भी पूरे राष्ट्र के संगठन को। तो ओहदा भी बड़ा हुआ और उनकी जो हैसियत है वो भी बहुत बड़ी हुई। और जो ये चीज़ें हैं और भी, चाहे चुनाव लड़े हों या कुछ भी हों, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी से। और आपने वो 2024 का वो दृश्य आपने देख लिया होगा, जब वो एक बड़ी रैली इन्होंने की थी चौ साहब ने, और उसके बाद जैसे ही अखिलेश यादव को पता लगा कि वो पार्टी से किनारा कर सकते हैं, तो हैसियत का पता उसी अंदाजा लगाया था कि उन्होंने वहाँ से चार्टर्ड प्लेन भेजा था दबी, और चार्टर्ड प्लेन उन्होंने यहाँ से लेकर के लखनऊ पहुँचा था, और उन्होंने अखिलेश यादव जी ने अपनी बातें उनके सामने रखी थी कि ये वादे किए थे कि मैं आपसे वादा करता हूँ ये काम मैं करूँगा। तो इस बात से हैसियत का अंदाज़ा हो सकता है। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।